हाय, दिस इज ऋषभ गौ, फैकल्टी ऑफ IDSM। सर, पहला सवाल कि आज के टाइम में ITSM के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में कोई बदलाव आया है? मई 2015 पेपर, क्या IDSM के एग्ज़ाम में कोई पेपर पैटर्न में बदलाव आया है? कोई ट्रेंड में बदलाव आया है? क्या कुछ चेंजेस आए हैं? द आंसर इज यस। इंस्टीट्यूट अब डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह इंस्टीट्यूट अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। इंस्टीट्यूट अब ये नहीं पूछता कि प्लीज़ मुझे बताओ मैश टोपोलॉजी क्या होती है। इंस्टीट्यूट अब आपसे ये पूछता है कि सर मिलिट्री में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है। इंस्टीट्यूट अब ये नहीं पूछता कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सॉर्ट क्या होता है। इंस्टीट्यूट अब ये पूछता है कि इस कंडीशन के आ जाने की वजह से किस इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ आएगी और किस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी आएगी, किस इंडस्ट्रीज में थ्रेट आएंगे और किस इंडस्ट्री में वीकनेस आएंगी। आओ सर एक एग्जांपल लेते हैं। पुराने ज़माने में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इंस्टीट्यूट पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्वॉट एनालिसिस, ब्रीफली एक्सप्लेन। आप स्ट्रेंथ का मतलब बताते थे, आप वीकनेस का मतलब बताते थे, आप अपॉर्चुनिटी का मतलब बताते थे, आप थ्रेट्स का मतलब बताते थे। क्वेश्चन गेट कंप्लीट, यू गॉट फुल नंबर 3 आउट ऑफ 3। लेकिन आज के टाइम में इंस्टीट्यूट आपको एक कंडीशन देता है। क्या देगा? कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें, इंस्टीट्यूट कहेगा कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, नो बड़े बुजुर्ग लोग। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जिसमें हस्बैंड भी जॉब पे जाता है और वाइफ भी जॉब पे जाता है। तो प्लीज़ आप, वाइफ जॉब पे जाती है, तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि सर इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में किस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज आएगी और किस इंडस्ट्रीज में थ्रेट आएंगी। पहले क्या क्वेश्चन आता था, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्वॉट एनालिसिस। आज के टाइम में क्या क्वेश्चन आता है कि एक कंडीशन देंगे, कंडीशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फैमिलीज है, हस्बैंड भी जॉब पे जाता है, वाइफ भी जॉब पे जाती है। आपको प्लीज़ बताना है कि इस हरकत से, इस कंडीशन से किस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी आएगी और किस इंडस्ट्री में थ्रेट आएगा। प्लीज़ एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑल्सो। अब पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप 4 नंबर में से 2 नंबर तो बड़ी आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। 2 नंबर किस चीज़ के हैं? अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन और थ्रेट्स की डेफिनेशन। ये तो पहले भी सेम था, आज भी सेम है, लेकिन एक चीज़ में बदलाव आ गया। किस चीज़ में? आपको अब इस कंडीशन के बेसिस पे प्लीज़ बताना है कि किस इंडस्ट्रीज़ में अपॉर्चुनिटी है और किस इंडस्ट्रीज़ में थ्रेट है। एज्यूम करते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों जॉब पर जाते हैं, तो किस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी आ गई? पॉइंट नंबर 1, फास्ट फूड बढ़ जाएगा सर। अंकल आंटी जब दोनों के दोनों जॉब पे जाएंगे तो फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, रैदर वो घर पे आके पूरा का पूरा सामान बनाए। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री तुम्हारी हो गई बल्ले बल्ले, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अपॉर्चुनिटी गेन कर चुका है। यानी इस कंडीशन से तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बिकेंगे ही बिकेंगे, बिकिंग में बढ़ोतरी हो जाएगी, बिकने में बढ़ोतरी हो जाएगी। ओके सर, और कोई एग्जाम्पल? सर यस, एक और फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा सर? क्रैचेस खुल जाएंगे, क्रैचेस ज़्यादा चलेंगे। जब हस्बैंड भी जॉब पे जा रहा है, आंटी जी भी जॉब पे जा रही है, तो बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा क्रैच में रहेगा। तो क्रैच कॉलेजेस, कैच स्कूल आप बहुत चलोगे, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जॉब पे जाते हैं। ओके सर, थ्रेट्स भी बता दो। थ्रेट्स क्या होंगे सर? अगर हस्बैंड भी जॉब पे जाता है, आंटी जी भी जॉब पे जाती हैं, तो सबसे बड़ा थ्रेट किटी पार्टी ऑर्गेनाइजर। पहले आंटी घर पे खाली होती थी तो कहाँ टाइम पास करने जाती थी? किटी पार्टी में। लेकिन अब किटी पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के पास पब्लिक ही नहीं है, बिकॉज आंटी भी जॉब करती हैं और अंकल जी भी जॉब करते हैं। सर एक और थ्रेट सर, अब काम वाली बाइयों की छुट्टी हो जाएगी, बिकॉज अंकल जी भी जॉब पे जा रहे हैं, आंटी जी भी जॉब पे जा रही हैं और काम वाली को देखने के लिए कोई है नहीं। सभी घर में SD कैमराज नहीं लगे होते, तो आज के टाइम में काम वाली आंटी को कोई देख रेख करने के लिए है नहीं। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों डिश वॉशर्स परचेज कर लेंगे, दोनों के दोनों वॉशिंग मशीन परचेज कर लेंगे, लेकिन काम वाली आंटी कम प्रेफरेबल होगी। तो सर किस इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटी आ गई सर? क्रैचेस में और सर और फास्ट फूड में। तो सर थ्रेट्स किस में आ गए सर? थ्रेट्स आ गए सर आपके किडी पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन में, और सर और किस चीज़ में थ्रेट आ गया? अब काम वाली आंटी नहीं रखी जाएंगी। क्वेश्चन पहले बड़ा प्यारा आता था, सिंपली एक्सप्लेन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और अब क्वेश्चन कैसा आता है? केस बेस्ड। आपको एक केस दिया जाएगा, उस केस के बेस पे पूछा जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है और थ्रेट्स कहाँ पे। क्वेश्चन में थोड़े बदलाव आए हैं सर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एग्जाम पैटर्न्स में सिर्फ SM में बदलाव आए या IT में भी ये बदलाव आए? मैंने पहला क्वेश्चन ही क्या डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मैश टोपोलॉजी। ये पहले आता था IT में, और अब क्वेश्चन मैश टोपोलॉजी नहीं पूछता। अब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है मिलिट्री में कौन सी टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यानी इंस्टीट्यूट अब IT में भी अब कोर्सेज का पैटर्न चेंज कर रहा है। वो IT में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो IT में भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। वो ये नहीं पूछता मैश टोपोलॉजी क्या है, वो ये पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताओ मिलिट्री कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करती है। ठीक, ओके सर।